हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। पिछले क्लास में हम पढ़े थे प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस। उसमें हम सारा प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस का क्लासिफिकेशन किए थे। हम बताए थे कि कौन कौन सा टॉपिक आपके आगे आने वाले हैं। उसमें हम दो टॉपिक को कवर किए थे, एक था बैरोमीटर, दूसरा था सिंपल मैनोमीटर। सिंपल मैनोमीटर में दो हम पढ़े थे, पीजोमीटर और यूट्यूब मैनोमीटर। आज हम पढ़ेंगे सेंसिटिव मैनोमीटर, है ना। आप याद करिए, सेंसिटिव मैनोमीटर कितने तरह से था? दो तरह से था। क्या था आपका? सिंगल कॉलम मैनोमीटर और इंक्लाइंड ट्यूब मैनोमीटर। तो आज सेंसिटिव मैनोमीटर के अंदर सिंगल कॉलम मैनोमीटर और क्या हो जाएगा, इंक्लाइंड ट्यूब मैनोमीटर को ख़त्म कर देंगे। कल हम शुरू करेंगे डिफरेंशियल मैनोमीटर और उसके टाइप, ठीक है। तो आज सेंसिटिव मैनोमीटर पढ़ने से पहले कुछ हम यूट्यूब मैनोमीटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, उसके बाद सेंसिटिव मैनोमीटर को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए न्यूमेरिकल लेते हैं, है ना। देखिए, न्यूमेरिकल लगाने से ही आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। यदि आप न्यूमेरिकल नहीं लगाते हैं फिर आप सही रास्ते पर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। और रास्ता आपके लिए सही नहीं है। चलिए, कह रहा है देखिए एग्जाम्पल सारा हम सॉल्व करा रहे हैं। कह रहा है कोई पाइप पानी से पूरा भरा है, उसमें 10 किलो पास्कल के दाब पर प्रभावित हो रहा है। यदि पाइप एक दाब मापी नली लगाई जाए तो इसमें पानी कितना ऊंचा चढ़ेगा? देखिए बच्चों वाला क्वेश्चन। हाँ भाई, पहला क्वेश्चन तो हम बच्चों वाला ही कराएंगे ना। कह रहा है कोई पाइप में ना पानी भरा हुआ है। देखिए इसमें क्या भरा हुआ है भाई? पानी भरा है ना। क्या भर दिया हम? पानी भर दिए, ठीक है। पाइप में क्या भर दिया हम? पानी भर दिए, जिसमें 10 किलो पास्कल के दाब पर प्रभावित हो रहा है। इसमें जो पानी है ना उसका प्रेशर जो है वो कितना है? 10 किलो पास्कल। कितना प्रेशर हो जाएगा आपका? 10 किलो पास्कल हो रहा है। तो एक दाब मापी नली लगा है, यानी पीजोमीटर लगा है, तो कितना ऊंचा चढ़ेगा? यानी ये कह रहा है ना, कह रहा है कि इसमें ना एक पीजोमीटर लगाइए आप, इसमें एक पीजोमीटर लगाइए। तो बताइए कि पीजोमीटर में कितनी ऊंचाई तक पानी चढ़ेगा। कह रहा है कि बताइए पीजोमीटर में कितनी ऊंचाई तक पानी को, मतलब पानी पहुंचेगा, पानी चढ़ेगा, ठीक है। अब देखिएगा कितना आसान है, इतना इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है क्या? P = क्या हो जाएगा? P = ρ g h। P = क्या हो जाएगा? ρ g h हो जाएगा, है कि नहीं। P दिया हुआ है 10 किलो पास्कल, 10 × 10 पे 3 किलो की जगह हो गया 3। रो वाटर है भाई 1000। जी का मान 9.81 और एच का मान हो जाएगा एच ही तो हमको फाइंड करना है। यहाँ एच कितना हो जाएगा, है ना। कैलकुलेटर तो है नहीं मेरे पास, मोबाइल जिंदाबाद, मोबाइल से करते हैं कैलकुलेट, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। हो जाएगा आपका, देखिए ए से 10, 3 या 3 कट जाएगा, है। 10 में हम भाग देंगे किससे? 9.81 से भाग देंगे 9.81, तो आ जाएगा आपका 1.02 मीटर। कितना आ जाएगा? 1.02 मीटर। यानी कि इसमें कितना पानी उठेगा भाई? 1.02 मीटर तक, है ना। कितना? 1.02। आसान है ना? आसान है, पहला क्वेश्चन था ना, आसान ही रहेगा, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को लगाते हैं भाई, है ना। सेकेंड क्वेश्चन को हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है, अब अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा कि एक पाइप लाइन में बहते हुए द्रव दाब मापी एक पाइप लाइन में बहते हुए पानी का दाब मापने के लिए एक सरल दाब मापी प्रयोग किया गया है। दाब मापी की दाहिनी भुजा वायु में खुली है और बाईं भुजा पाइप से जुड़ी है। दाहिनी भुजा में पारे के स्तंभ का ऊपरी स्तर पाइप के मध्य बिंदु के ठीक लेवल में है और दोनों भुजाओं में पारों के स्तरों में 130 mm का अंतर है। पाइप में जल दाब शीर्ष के पदों में ज्ञात करिए। पाइप में जल शीर्ष के पदों में ज्ञात करिए दाब। इस दाब को किलो पास्कल की इकाई में भी लिखिए, ठीक है। देखिए बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, हम इसको समझाते हैं, समझा के हम डायग्राम बनाते। कह रहा है एक पाइप लाइन में बहते हुए पानी का दाब मापने के लिए एक सिंपल मैनोमीटर प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले पाइप लाइन बनाइए। सबसे पहले आपको क्या बनाना है? पाइप लाइन बनाना है। पाइप लाइन हो गया, है ना, पाइप लाइन हो गया। सिंपल मैनोमीटर प्रयोग किया गया है। कह रहा है दाब मापी की दाहिनी भुजा वायु में खुली है ना। सिंपल मैनोमीटर, दाब मापी की दाहिनी भुजा वायु में खुली है और बाईं भुजा पाइप से जुड़ी है। देखिएगा कह रहा है ना कि भाई एक बाईं भुजा हो जाएगा और एक दाहिनी भुजा, यानी बाईं भुजा पाइप से जुड़ जाएगा
और दाहिनी भुजा क्या है, खुला हुआ है। देखिए ऐसा है ना, क्या हो जाएगा आपका, ऐसा हो जाएगा भाई, ऐसा कह रहा है। अब इसको यहाँ भी जोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, यहाँ जोड़ते तो लंबा नहीं बन पाता, इसको आप यहाँ भी जोड़ सकते हैं ना, कोई ज़रूर नहीं कि यहाँ नीचे जोड़ना, यहाँ भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। हम नीचे का जगह यूज़ करने के लिए नीचे जोड़ दिए हैं। अब क्या कर रहा है, कह रहा है हाँ, कह रहा मापी की दाहिनी भुजा वायु में खुली और बाईं भुजा पाइप से जुड़ गई। देखिए बाईं को पाइप से जोड़ दिए और दाहिनी को वायुमंडल में खुला छोड़ दिए। दाहिनी भुजा में पारे के स्तंभ का ऊपरी स्तर, देखिए दाहिनी भुजा में कह रहा है, देखिए दाहिनी भुजा में पारे के स्तंभ का ऊपरी स्तर पाइप के मध्य बिंदु के ठीक लेवल में है, यानी पाइप के मध्य बिंदु के ठीक लेवल में है पारे का स्तर। देखिए यहाँ तक पारा है, ठीक है। और क्या कह रहा है, ये तो पता चल गया है ना, कह रहा है दाहिनी भुजा में पारे का स्तर पाइप के मध्य बिंदु के ठीक लेवल में और दोनों भुजाओं में पारों का अंतर 130 mm है, यानी इस भुजा और इस भुजा में पारा का अंतर कितना है भाई, 130 mm। ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा आपका 100, दोनों भुजाओं में पारे का अंतर कितना है आपका 130, यानी यहाँ तक पारा है, ए दूरी कितना हो जाएगा आपका 130 mm, ठीक है ना, दिखाई दे देगा आपका 130 mm हो जाएगा आपका ए वाला दूरी, हो जाएगा ना, ठीक है। दोनों भुजाओं में पारों का अंतर क्या हो गया आपका 130 mm हो गया। तो कह रहा है कि पाइप में जल दाब शीर्ष के पदों में ज्ञात करिए, एच के जल दाब शीर्ष के पदों में ज्ञात करिए। और कह रहा है कि इस दाब को किलो पास्कल में भी दिखाइए। इस दाब को किस में दिखाना है भाई, किलो पास्कल में भी दिखाना है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या बह रहा है, बार बार लेना पड़ेगा। पाइप में बहते हुए पानी का, इसमें पानी बह रहा है, इसमें क्या बह रहा है भाई, पानी बह रहा है, ठीक है भाई, इसमें पानी बहा दीजिए। ये क्या है, वाटर है, और ये क्या है आपका Hg है, पारा है। इसका देखिए इसका घनत्व तो कितना है भाई, ρ1 = 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, और ये क्या हो जाएगा आपका पारा है, तो ρ2 = 13600 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। चीज़ें सही है ना, सही जा रही है। कह रहा है कि हाँ, कह रहा है कि जल दाब में पाइप में जल दाब शीर्ष के पदों में ज्ञात करिए, इस दाब को किलो पास्कल की इकाई में भी बताइए, ठीक है। अब हमको ज्ञात करना है कि यहाँ पर ना कितना प्रेशर है ए बिंदु पे, कहाँ मेरे लाल, ए बिंदु पे कितना प्रेशर है। तो इसके लिए देखिए ए बिंदु के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, ए ऊंचाई और ए ऊंचाई, ठीक है। सबसे पहले देखिए हम समीकरण बनाना शुरू करते हैं उधर से, है ना। तो ए हो जाएगा आपका ए हो जाएगा बी डैश, और ये क्या हो जाएगा आपका सी। तो देखिएगा क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, पी ए यहाँ शुरू करते हैं। तो पी ए = जो हम पहले काम करते थे, पी ए प्लस नीचे जा रहा है ना, कहाँ जा रहे हैं हम, नीचे जा रहा है, और नीचे जाएंगे तो क्या करेंगे, जोड़ते हैं, इसलिए क्या लिख दिया प्लस, क्या लिख दिया प्लस ρ1। यहाँ तक तो पानी है, यहाँ से लेकर अभी तक इस पाइप में नीचे जा रहे हैं तो क्या है, पानी है। देखिएगा यहाँ का शेप अलग है और यहाँ का शेप अलग है। आप जानते हैं हम सारी चीज़ें पढ़ा चुके हैं कि शेप का कोई प्रेशर पर प्रभाव नहीं पड़ता। अलग अलग तरह का हम शेप लिए थे पीछे के क्लास में कि शेप कैसा भी हो प्रेशर पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ का शेप भले कुछ और है लेकिन वो प्रेशर सेम ही डालेगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे तो 130 mm है, लिखेंगे ρ1 G/H1, है ना, H1 लिख दे रहे हैं, कोई बात नहीं। यहाँ से यहाँ लिख दे रहे हैं हम H1 H2 बराबर ही H लिख दे रहे हैं, H हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आए, समझिए यहाँ पर आ गए, क्योंकि नीचे का एक ही द्रव है तो कट जाएगा, क्योंकि यहाँ जितना नीचे आएंगे वहाँ उतना ऊपर चढ़ना पड़ेगा, एक ही तरह का द्रव है, कट गया। अब फिर यहाँ से ऊपर जाएंगे, अब माइनस करना पड़ेगा, माइनस ρ2 पारा है ना, ρ2 GH = 0, वायुमंडलीय दाब क्या हो गया आपका 0, क्योंकि गेज प्रेशर है। तो PA = कितना हो जाएगा आपका, देखिएगा ρ2 को उधर ले जाइए। अब डायरेक्ट हम डेटा लिख रहे हैं, ρ2 = 13600, G का मान 9.81 और H का मान 130 mm, यानी कि 0.13, ए प्लस हो गया, ए माइनस हो जाएगा, माइनस ρ1 का मान कितना हो जाएगा 1000
जी का मान 9.81 और h का मान 10.13। चीज़ें समझ आ रहा है। 130 mm को हम किस में लिख दिए हैं, मीटर में। थोड़ा सा बड़ा नहीं दिख तो रहा है, बड़ा लिखने की जरूरत नहीं। एक क्या हो जाएगा भाई, 13,600 गुणे हो जाएगा 9.81, फिर गुणे हो जाएगा 10.13, कितना हो जाएगा भाई 17,344.08 प्लस है ना 13,600 9.81 10.13, ठीक है। एक कितना हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका 1,000 गुणा कर देंगे 9.81 से, फिर गुणा कर देंगे 10.13 से, तो आ जाएगा आपका 1275.3। दोनों को जोड़ देंगे तो प्रेशर कितना आ जाएगा देख लेते हैं भाई। 17,344.08 में जोड़ देंगे 1275.3 है ना, तो कितना आ जाएगा आपका 18,619.38 पास्कल आ जाएगा। किलो पास्कल में बताना हो कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 इधर आ जाएंगे, यानी 18.62 किलो पास्कल। देखिए 1 साल हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा था किलो पास्कल में बताइए, तो इतना प्रेशर ए पर है ना, ए पर उतना प्रेशर है, कितना 18.62। अब पहला कह रहा है कि जल दाब के शीर्ष में, यानी कि ये कह रहा है कि पारा मत भरिए, ये बताइए कि सिर्फ पानी भरे तो कितना ऊपर जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि पारा मत भरिए, बताइए सिर्फ यदि पानी रहता तो कितना ऊपर जाता। भाई पारा तो समझिए इतना ही गया है 130 mm, लेकिन पानी रहेगा तो कितना mm जाएगा, वही पूछ रहा है। देखिए प्रेशर कितना है भाई 18,619.38, यही तो प्रेशर है, इक्वल टू ρgh। भाई किसका, वाटर का रो, तो बताइए 18,619.38 इक्वल टू रो 1000 हो जाएगा, जी का मान 9.81 और एच किसका, वाटर का। देखते हैं भाई कितना ऊपर तक, यदि सिर्फ पानी रहता तो कितना ऊपर तक जाता है ना। अब 18,619 में देखिएगा 18,619.38 में भाग दे दीजिए 1000 का भाग दीजिए, फिर भाग दीजिए 9.81, तो कितना आ जाता 1.89 मीटर। कितना ऊपर चलता भाई 1.89 मीटर ऊपर चलता है, यदि सिर्फ पानी रहता तब, ठीक है। तो देखिए ये क्या था आपका, अब पीछे हम देखे थे प्रेशर कितना था शायद, है ना, पीछे हम देखे थे कितना था भाई, पीछे हम पिछला क्वेश्चन कह रहे हैं, पिछला क्वेश्चन 10 किलो पास्कल था तो 1.09 मीटर ऊपर चढ़ा था, यानी 1 मीटर 10 किलो पे एक। अब देखिए 10 किलो पास्कल पे है ना, यहाँ लगभग में 20 किलो है, तो देखिए 2 के आसपास चल रहा है ना, तो यहाँ से हो जाएगा आपका। देख लेते हैं और कुछ नहीं कह रहा है, ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार और पढ़ लेते हैं। नहीं इतना ही काफ़ी है, ठीक है, मतलब काफ़ी क्या है, इतना पूछा ही है। चलिए अगला हम देखते हैं आपका क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि चित्र 4.9 में दिखाए गए बिंदु ए पर दाब ज्ञात करें। देखिए चित्र दिखाया गया है और कह रहा है कि बिंदु ए पर दाब ज्ञात करिए। हम चित्र को बना रहे हैं, ठीक है, ये हो जाएगा आपका पाइप, ठीक है, ऐसा चित्र बनाया है, यहाँ से ऐसा आ जाएगा, फिर नीचे गया है, फिर कहाँ गया भाई, ऊपर गया, ठीक है, फिर यहाँ से ऐसा आ गया है, नीचे गया है, फिर यहाँ से कहाँ चला गया है आपका, ऊपर चला गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या है भाई, यहाँ के नीचे क्या है, यहाँ तक पारा है, ठीक है, पारा है भाई, पारा ऊपर तक जाएगा। पारा कहाँ तक जाएगा, ये पारा जाएगा आपका ऊपर तक, बहुत ऊपर तक जाएगा, ठीक है। एक चित्र बनाया गया है पहले से, ठीक है। यहाँ बिंदु ए है, ठीक है, यहाँ क्या है, बिंदु ए है, और बिंदु ए से लेकर के, है ना, यहाँ क्या है भाई, बिंदु ए है, और बिंदु ए से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, बिंदु ए से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, 0.6 मीटर, 0.6 मीटर, कितना हो जाएगा आपका 0.6 मीटर। यहाँ इसमें जो भरा है ना, इसमें जो भरा है यहाँ तक, वो क्या भरा है, ऑयल भरा है, क्या भरा है, ऑयल, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, 0.9 है,
ठीक है जी। यहाँ तेल भरा है जिसका अपेक्षित घनत्व 0.9 है और ए वाला डिस्टेंस कितना है 1.2 मीटर। कितना हो जाएगा आपका 1.2 मीटर, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। और इसमें क्या भरा है, पारा भरा है जिसका अपेक्षित घनत्व, इसमें क्या पारा भरा है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है 13.6 है। कितना है आपका 13.6, ठीक है। तो बिंदु ए पर क्या ज्ञात करना है, आपको दाब ज्ञात करना है। बिंदु ए पर क्या ज्ञात करना है, प्रेशर। देखिए बहुत आसान है, बिंदु ए पर प्रेशर ज्ञात करना है। समीकरण बनाना शुरू करिए। देखिए बहुत आसान है मेरे लाल, पी ए नीचे जाना है प्लस क्या हो जाएगा आपका ρ1, इसको मान ले रहे हैं, इसका घनत्व तो ρ1 है और इसका घनत्व तो क्या है ρ2 है। तो क्या हो जाएगा आपका ρ1 g(h1) है ना। ए वाला दूरी हम क्या ले रहे हैं, ए वाला दूरी हम ले रहे हैं h1 और ए वाला दूरी क्या ले रहे हैं h2, ठीक है। h1 ए बी पर गए, समझिए बी डैश पे चले गए, है कि नहीं। तो यहाँ चले गए, अब यहाँ इसका मतलब चले गए, नीचे दोनों एक ही द्रव है तो नीचे जाएंगे ऊपर जाएंगे कट जाएगा, यानी यहाँ चले गए क्योंकि एक ही क्षैतिज तलों पे प्रेशर क्या होता है सेम होता है। अब यहाँ से यहाँ जाना है, नहीं अब ऊपर जाना है, तब माइनस होएगा ρ2 g(h2) इज इक्वल टू 0। तो पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, अब डाटा लिख रहे हैं हम लोग, इसका ए माइनस उधर जाएगा तो प्लस, डाटा लिख रहे हैं। अपेक्षित घनत्व, तो देखिए बहुत पहले हम बता चुके हैं कि अपेक्षित घनत्व में जब 1000 से गुणा करते हैं तो घनत्व देता है ना। यदि आप नहीं जानते हैं तो वीडियो मेरा शुरू से देखिए, ठीक है। क्योंकि अब क्यों करते हैं अपेक्षित घनत्व में 1000 से गुणा, इसका कंसेप्ट है, हम आपको रटा नहीं रहे हैं, हम आपको कंसेप्ट बता चुके हैं, ठीक है। अब वो चीज़ें यहाँ बताएंगे तो फिर दोबारा उसी को बताना, टाइम का वेस्ट, और वेस्ट ऑफ टाइम इज क्राइम। यदि आप टाइम का वेस्ट कर रहे हैं तो आप क्राइम कर रहे हैं, ठीक है। तो ρ2 का मान कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 13,600 हो जाएगा। जी का मान 9.18 है ना। चलिए लिख ही दे रहे हैं लेकिन आपको पीछे से पता होना चाहिए। 13,600 में 13 यानी अपेक्षित घनत्व में जब 1000 से गुणा करते हैं तो घनत्व देता है। ρ2 हो गया, जी का मान 9.81 हो गया और h2 का मान 1.2 हो गया, माइनस ए प्लस है उधर जाएगा तो माइनस ρ1 भी अपेक्षित घनत्व दिया, इसमें 1000 से गुणा करेंगे तो घनत्व दे देगा, ठीक है। अपेक्षित घनत्व में 1000 से गुणा करते हैं तो घनत्व देता है। जी का मान क्या हो जाएगा भाई, है ना, जी का मान 9.81 और h1 का मान कितना हो जाएगा, h1 का मान 0.6, h1 का मान क्या हो जाएगा आपका 0.6। चलिए इसको पहले क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 13.6 गुणे 1000 गुणे 9.81 गुणे 1.2, कितना हो जाएगा भाई 16,009.2, 16,009.2। उधर देख लेते हैं 0.9 क्या हो जाएगा आपका 0.9 गुणा हो जाएगा आपका 1000, उसी में गुणा हो जाएगा आपका 9.81 से, फिर उसी में गुणा हो जाएगा 0.6 से, क्या हो जाएगा माइनस 5297.4, ठीक है ना। तो प्रेशर देख लेते हैं भाई, घटा देना है इसमें से इसको, तो घटाते हैं 16,009.2 माइनस 5297.4, क्या हो जाएगा आपका 154,801.8 पास्कल। किलो पास्कल देखना है तो क्या हो जाएगा 30 यानी 154.8 किलो पास्कल, ठीक है। वहाँ पर इतना प्रेशर। बताइए यदि आप कंसेप्ट को पढ़े हुए हैं तो आपको थोड़ा भी दिक्कत है क्या, बताइए, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। कितने आसानी से हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं। अरे समीकरण लिखिए, डेटा रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा फटाक से। कैसे आएगा, फटाक से आएगा, है कि नहीं, एकदम फटाक से आएगा भाई, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन एक देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन और देखेंगे, ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चन कह रहा है किसी पानी के पाइप में एक पारा द्रव दाब मापी लगाया गया, यानी मरकरी मैनोमीटर लगाया गया है। बात वही हुआ क्योंकि जो हम मैनोमीटर यूज करते हैं उसमें मरकरी रहता है, ये रहता है। चित्र 4.1 के अनुसार ये चित्र दिया गया है, अभी हम चित्र बनाते हैं। दाबमापी की दोनों भुजाओं के पारों में तलों का अंतर 60 सेंटीमीटर है, बी अंतर 30 है। कोई बात नहीं, वो दिया हुआ है, ठीक है। चित्र दिया हुआ तो हम चित्र को क्या करते हैं भाई, बनाते हैं यहीं पर, ठीक है। चित्र को क्या करते हैं हम, बनाते हैं। चलिए देखिए चित्र को बना दिए। यहाँ क्या हो गया भाई, यहाँ क्या हो गया पाइप, ठीक है।
देखिए बहुत खतरनाक चित्र है। हाँ, कैसा चित्र है? खतरनाक चित्र है, सच में खतरनाक है मेरे लाल। ठीक है, कटा कटा नहीं कटा। ठीक है, किनारे कटने की बात कर रहे थे, है ना। अब इधर जाइए, है ना खतरनाक चित्र। डरना बिल्कुल नहीं है, जो हम कंसेप्ट बताए हैं उसी को पकड़ के चले जाइए, एकदम नहीं डरना है। ठीक है, हाँ। अभी देखिएगा क्या क्या दिया हुआ, यहाँ दिया है बिंदु ए पर ही प्रेशर है पूछेगा। ठीक है, फिर ए से लेकर के यहाँ तक कितना है भाई, यहाँ तक कितना है, ए वाला डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर। ए वाला डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर। फिर यहाँ क्या है भाई, यहाँ पारा है। ए वाला डिस्टेंस कितना है आपका 60 सेंटीमीटर। ए वाला डिस्टेंस कितना है आपका 60 सेंटीमीटर। ए वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए सिंबल बनाते हैं। यहाँ पारा भरा हुआ, ठीक है, क्या भरा हुआ है मेरे लाल, यहाँ पर पारा भरा हुआ है। यहाँ पर क्या भरा हुआ है, पारा। ठीक, बस यहीं तक। उसके बाद ए वाला, ए लिक्विड है। उसके बाद क्या है, ए लिक्विड है। ठीक है, चले जाइए, लिक्विड भरिए पूरे में क्या भर देंगे हम, लिक्विड भर देंगे। ठीक है, ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा आपका बी, ए हो जाएगा बी डैश, यहाँ क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ए पर क्या ज्ञात करना, प्रेशर। ठीक है, और यही कहा 130 mm का अंतर है, 60 mm का अंतर है, वो कहा है जो कुछ चित्र दिया है, कह रहा है ना वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब वो दे रहा है 101 किलो पास्कल, वायुमंडलीय दाब भी दे रहा है। कह रहा है कि ए पर निरपेक्ष दाब ज्ञात करिए। ए पर ज्ञात करना है क्या, पी एब्सोल्यूट, निरपेक्ष दाब। कोई बात नहीं, निरपेक्ष से घबराना नहीं है भाई। हम जो पहले गेज दाब ज्ञात करते थे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 0 मानते थे, आप गेज दाब ज्ञात करिए, उसी में वायुमंडलीय दाब जोड़ देना है। ठीक है ना, चलिए जी, अब पी ए से शुरू करिए। देखिए समीकरण कैसे, इसे हम कहते हैं जिग जैग मेथड, जंपिंग मेथड कहते हैं ना, इधर उधर कूद के जाना है। देखिएगा पी ए प्लस यहाँ से ऊपर चढ़ रहा है, और ऊपर जाते हैं तो नेगेटिव होता है, प्लस नहीं लिख सकते हम, क्या लिख सकते हैं, माइनस। लिख क्या सकते हैं, लिखना है माइनस। अब यहाँ से यहाँ जाना है ना, यहाँ से कहाँ चले जाना है, यहाँ पर। तो कितना ऊपर जा रहे हैं, 30 सेंटीमीटर। देखिए इसका घनत्व तो क्या हो जाएगा आपका ρ1, और इसका घनत्व तो क्या हो जाएगा आपका ρ2। इसको मान ले रहे हैं H1 और इसको मान ले रहे हैं हम H2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर चलेंगे तो ρ1 है ना, ऊपर चलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ρ1 G H1। फिर यहाँ चले गए तो समझिए यहाँ चले गए, अभी और ऊपर जाना है, अभी माइनस लगाना, माइनस ρ2 G H2 इज इक्वल टू 0। भाई ए था तो क्या हो जाएगा ρ1 G H1, ρ1 G H1। फिर यहाँ पहुँचे तो समझिए यहाँ पहुँच गए। ठीक है, और वहाँ हम पहुँच जाएंगे फिर माइनस लगा के। देखिए पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम डेटा लिख रहे हैं ρ2 G H2। ρ2 वो है ये 13,600 है ना, G का मान 9.81 और H2 का मान भाई 60 सेंटीमीटर, 0.6 मीटर। प्लस ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई ρ1 छोड़ते हैं, G का मान 9.81, H1 क्या है 0.3 है कि नहीं, 30 सेंटीमीटर, मीटर में हो जाएगा 30। हम देख रहे हैं पानी भरा, क्या भरा, हाँ पानी भरा हुआ। जब पानी भरा है तो क्या हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से वहाँ से फटाक से हो गया। अब P1 क्या करना है, दोनों को जोड़ देना। देखिए क्वेश्चन कितना खतरनाक लग रहा था, लेकिन उतना खतरनाक है नहीं, है ना। देखिए दोनों को क्या कर देना, आपको जोड़ देना। देखिए 13,600 प्लस 9.81 प्लस 10 प्लस कर रहे हैं हम भी पागल हो गए। 13,600 इंटू हो जाएगा 9.81 इंटू 0.6, क्या हो जाएगा आपका 80049.6 प्लस इसको देखते हैं भाई 1000 हो जाएगा 9.81 उसमें 0.3 तो 2943 है ना। तो पी ए का मान क्या हो जाएगा आपका 80049.6 2943 2.6 पास्कल। इन्हें हम कहना ये चाहते थे कि इधर 30 इधर लाइए, किलो पास्कल में बन जाएगा 82.99 किलो पास्कल। इन्हें हम कह दें मोटा मोटा कितना
पी का मान हो जाएगा आपका 83 किलो पास्कल, मोटा मोटा है ना लगभग में, तो 83 किलो पास्कल हो गया। ठीक है, यहाँ कंप्लीट होता है आपका क्या न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल और दिया हुआ है, लेकिन जब ए हो गया तो वो आसान है तो हम उसको स्किप कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या ख़त्म करेंगे आज, मतलब अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेंसिटिव मैनोमीटर, है ना। क्या पढ़ेंगे मेरे लाल, सेंसिटिव मैनोमीटर। ठीक है, देखिए जब हम प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस बता रहे थे उसी समय हम बताए थे कि सेंसिटिव मैनोमीटर का यूज़ क्या होता है कि बहुत सेंसिटिव है। सेंसिटिव मैनोमीटर मतलब क्या हो गया कि वो क्या है, बहुत ही सेंसिटिव है, यानी कि वो प्रेशर कम चेंजिंग होगा तब भी वो क्या करेगा, बता देगा। जबकि पीजोमीटर तो न ज़्यादा प्रेशर को माप सकता है, लेकिन याद रखिएगा मैनोमीटर से हम गेज, ओहो देखिए यहाँ गलत हो गया, यहाँ गलत हो गया। अभी जो क्वेश्चन कराए थे गेज प्रेशर हम बताए हैं तभी हमको याद आ गया। गेज प्रेशर जो पीए निकला है ना, वो क्या है, वो क्या आया था आपका, जो पी आया था वो क्या आया था भाई, 83 है कि नहीं, 83 किलो पास्कल, यानी 82 लिखे थे, 82.99 किलो पास्कल ऐसे लिखे थे। फिर हम लिखे थे क्या, पी ए इक्वल टू 83 किलो पास्कल। लेकिन एक पी ए इक्वल टू जो ए ना, एक गेज प्रेशर है। एक कौन सा प्रेशर है भाई मेरे लाल, एक क्या है, गेज प्रेशर है। हाँ मेरे भाई भी हैं आप लोग, लाल भी हैं, सब हैं। एक क्या है, गेज प्रेशर। आप कहेंगे सर कैसे पता है गेज प्रेशर है, क्योंकि हम जब समीकरण बनाते हैं तो लास्ट में लिखते हैं इज इक्वल टू 0, यानी वायुमंडलीय दाब को लिखते हैं 0, है ना। जो वायुमंडल में खुला रहता है सी वाला पॉइंट, वो 0 लिख देते हैं, यानी जो वायुमंडलीय दाब को जब 0 मान लिए और जब मैं 0 मान कर हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो गेज दाब होता है। अब बताइएगा आपको एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब में गेज दाब निकाल लेंगे, वायुमंडलीय दाब में क्या निकाल लेंगे आप, गेज दाब निकाल लेंगे। वायुमंडलीय दाब क्या होता है, 101 दिया था, गेज दाब हम 83 लिख दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 184 किलो पास्कल। चीज़ें समझ आ रही ना, वैसे 182.99 आ जाएगा, समझ रहे हैं आप चीज़ों को। तो एब्सोल्यूट प्रेशर कुछ नहीं है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब 101 किलो पास्कल दिया था और 83 किलो पास्कल गेज निकाले हुए हैं। जोड़ देंगे दोनों को, जोड़ना तो एक तरह हम पहले सेशन में मेजरमेंट ऑफ प्रेशर के पहले सेशन में जोड़ना घटाना बताए थे। ठीक है ना। देखिए ब्लंडर हो रहा था हमसे, मिस्टेक हो रहा था, गेज प्रेशर दिया था। कैसे हमको याद आया, क्योंकि हम बता रहे थे कि मैनोमीटर से जो भी हम निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, गेज प्रेशर निकालते हैं। हाँ, एब्सोल्यूट प्रेशर को नहीं निकालते हैं। जो जे में क्वेश्चन आता है कि गेज प्रेशर को किससे मापते हैं, वो ये नहीं कहेगा मैनोमीटर, वो कह देगा यूट्यूब मैनोमीटर से। हाँ, तो यूट्यूब मैनोमीटर भी गेज प्रेशर मापता है। हमें कह रहे थे कि जो पीजोमीटर होता है ना, कम प्रेशर को मापता है ना अधिक प्रेशर को, मीडियम प्रेशर को पीजोमीटर मापता है। उसी तरह यूट्यूब मैनोमीटर अधिक प्रेशर को तो माप देता है, मीडियम प्रेशर को भी माप देगा, लेकिन कम प्रेशर को नहीं माप पाता है। कौन आपका यूट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, तो इसीलिए हम कौन सा मैनोमीटर बनाए हैं, सेंसिटिव मैनोमीटर बनाए। कौन सा मैनोमीटर बनाए हैं मेरे लाल, सेंसिटिव मैनोमीटर बनाए, क्योंकि वो कम से कम प्रेशर को माप सके। क्या करें आपका, कम से कम प्रेशर क्या करें, माप सके, इसलिए क्या बनाए हम, सेंसिटिव मैनोमीटर बनाए। ठीक है, चलिए अब सेंसिटिव मैनोमीटर क्या होता है भाई, सेंसिटिव मैनोमीटर। आप लोग सोच रहे हैं सर बैठ के कर क्या रहे थे, हाँ कुछ सामान इधर से उधर कर रहे थे। ठीक है, क्या ना मेरा सर दिख गया, हम देखें मेरा सर थोड़ा दिखा। क्या हो जाएगा आपका, सेंसिटिव मैनोमीटर। तो हम बता रहे हैं कि सेंसिटिव मैनोमीटर की सहायता से बहुत सूक्ष्म प्रेशर के चेंजिंग को भी मापा जा सकता है। या कह दें कि सेंसिटिव मैनोमीटर की सहायता से बहुत कम थोड़े प्रेशर को क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है बेसिन, देखिएगा एक क्या होता है आपका बेसिन होता है, एक क्या होता है भाई पतली काट वाली नली, पतली काट वाली नली। ठीक है, अब देखिए बनता कैसे, एक रहेगा आपका क्या है, एक क्या रहेगा, इधर बनाते हैं, ये देखिए ये हो गया आपका पाइप, है ना। ये पाइप जब आएगा ना, ये क्या हो जाएगा आपका पाइप जब आएगा, ये जब पाइप आएगा बन जाएगा। ठीक, ये जब पाइप आएगा ना, तो यहीं बहुत बड़ा क्या लगा देंगे हम लोग, बेसिन लगा देंगे। यहीं पर क्या लगा देंगे हम, बहुत बड़ा बेसिन। कितना बड़ा,
इतना बड़ा जिसका डाया कितना है कैपिटल डी, है ना, बहुत बड़ा लगा देंगे, अभी बताते हैं कितना बड़ा लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए हम 2D बना रहे हैं लेकिन एक्चुअल में ये ऐसा बेसिन है, एक्चुअल में तो 3D रहेगा लेकिन हम बना रहे हैं 2D। फिर क्या करेंगे, ये पतली नली बना देंगे और इसको लेके इधर आ जाएंगे, ठीक है, इसको लेके कहाँ आ जाएंगे हम, इधर आ जाएंगे। ठीक है, हाँ कैपिटल डी है, चीज़ें समझ आ रही है, यहाँ लिख देना है आपका कैपिटल डी। और इसका डाया कितना है भाई, इसका डाया कितना है, स्मॉल डी। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक लाइन मिलेगा, ठीक है, इस लाइन के नीचे क्या है आपका, पारा है, इस लाइन के नीचे क्या है आपका, पारा है, जो कि कितना ऊंचा गया है आपका, h ऊंचाई तक गया है। कितनी ऊंचाई तक गया है आपका, h ऊंचाई। और इस लाइन के ऊपर क्या है भाई, जो लिक्विड भरा है ना, जो लिक्विड भरा है, जैसे ध्यान दीजिएगा। अब ये क्या करता है ना, ध्यान दीजिएगा, हम बता रहे हैं इसका कंसेप्ट, ये इसका फिगर है भाई, ए बिंदु ए है। अब क्या करता है, जो बेसिन है ना, यही क्या है आपका बेसिन, यही क्या है आपका बेसिन। और एक क्या है भाई, कम काट वाली नली, है ना, क्या है आपका, कम काट वाली नली, कह सकते हैं कम व्यास वाली नली। ये अधिक व्यास वाली बेसिन हो जाएगा और एक कम व्यास वाली नली हो जाएगा। ये देखिए एक्चुअल में 3D में हम आपको दिखा रहे हैं 2D, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या किया गया है ना, यहाँ से देखिए, यहाँ से इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा आपका, इसको h2 लिख दे रहे हैं और यहाँ से लिख दे रहे हैं, यहाँ तक की ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका, h1 हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा, h1 हो जाएगा और यहाँ से ऊपर तक की ऊंचाई h2। ध्यान दीजिएगा, अब बेसिन बनाने से क्या होता है कि जब इसमें आता है ना, ध्यान दीजिएगा कि बेसिन बनाने से, हाँ पहले समझिए, जो बेसिन का डाया होता है ना, जो बेसिन का डाया होता है वो 100 गुना अधिक होता है। देखिएगा, जो बेसिन का डाया होता है, जो बेसिन का डाया होता है, बेसिन का डाया गुणे 100 इजिकल टू कम काट वाली नली का डाया, कम काट वाली नली का डाया, है ना, यानी इसके डाया का 100 गुना डाया रहता है, इसके डाया का क्या रहता है, ये 100 गुना डाया रहता है। तो क्या होता है कि थोड़ा भी इसमें प्रेशर इसमें जैसे थोड़ा सा प्रेशर वेरी करता है ना, तो देखिए जब यहाँ प्रेशर आएगा, यहाँ प्रेशर आएगा तो एक किस पे प्रेशर एक ट्रांसफ़र करेगा, इस पे बेसिन में। और बेसिन का नली क्या होता है ना, बेसिन में जो लेवल है, जो बेसिन का, ये देखिए बेसिन का लेवल है, पारे और पानी का लेवल, ये बहुत एकदम नगण्य परिवर्तन होता है, क्योंकि इसका आयतन अधिक है। भाई प्रेशर जब इसमें बढ़ता है, थोड़ा सा बढ़ता है ना, तो इसके प्रेशर में ना, इसके लेवल में, किसके, इस वाले ये लाइन वाला, लाइन के लेवल में बहुत थोड़ा सा चेंजिंग होता है, समझिए नगण्य चेंजिंग होता है, जिसको हम क्या मान लेते हैं, नगण्य। लेकिन इसके आयतन में देखिएगा, लेकिन जितना इसके आयतन में परिवर्तन होगा, इस बड़े वाले बेसिन के आयतन में जितना परिवर्तन होगा, उतना आयतन इसमें भी परिवर्तन होगा। भाई ये लेकिन क्या है कि थोड़ा सा नीचे जाएगा आयतन, देखिए आयतन है ना, कुल पानी का थोड़ा सा नीचे जाएगा, तो इसमें ज़्यादा ऊपर जाएगा, क्योंकि इसका डाया जो है अधिक है। डाया जब अधिक है तो वॉल्यूम चेंज होगा, थोड़ा सा लेवल नीचे जाएगा, लेकिन इसमें लेवल क्या हो जाएगा आपका, अधिक हो जाएगा, है ना। इसलिए हम बेसिन में जो द्रव तल का परिवर्तन होता है उसे क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। तो हम मेजर क्या करते हैं, सिर्फ ए वाला मेजर करते हैं, H2 को, है ना, क्योंकि इसी के लेवल में परिवर्तन आपका होता है ज़्यादा, इसमें परिवर्तन होता है, नगण्य मान लिया जाता है। तो यही काम करता है कि भाई थोड़ा परिवर्तन होता है, लेकिन थोड़े परिवर्तन को यहाँ क्या दिखा देता है, ज़्यादा दिखा देता है, ठीक है। और समीकरण बनाना सेम वैसे बनाएगा, तो ए से लीजिए, ए है ना, तो PA इजकल टू क्या हो जाएगा, PA इजकल टू नहीं, PA नीचे आना है तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका घनत्व तो ρ1 है और इसका घनत्व तो क्या हो जाएगा आपका, ρ2 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस हो जाएगा, नीचे आना है तो ρ1 GH1 प्लस, है ना। देखिए यहाँ पर आ गए, यहाँ पर B पर आ गए, समझिए B डैश पे आ गए। अब यहाँ से क्या जाना, ऊपर जाना, क्योंकि इसके नीचे सब एक ही द्रव है तो कट जाएगा। अब यहाँ से ऊपर जाइए तो माइनस हो जाएगा, माइनस ρ2 GH2, है कि नहीं, क्या हो जाएगा आपका, ρ2 GH2 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, PA इक्वल टू क्या हो जाता है भाई, ρ2 GH2 माइनस ρ1 GH1, ठीक है। देखिए समीकरण बहुत आसान, बस समझना है
आपको याद रखना है फिगर, मेन क्या याद रखना है आपको, फिगर याद रखना है कि फिगर कैसे कैसे है, ठीक है। बाकी समीकरण बनाना तो आप देख रहे हैं कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए अगला हम पढ़ेंगे क्या, इंक्लाइंड ट्यूब सेंसिटिव मैनोमीटर। क्या पढ़ेंगे, इंक्लाइंड ट्यूब सेंसिटिव मैनोमीटर। देखिए सेम काम यही रहेगा। एक क्या था भाई, देखिए हम भूल गए क्या था भाई, ये था सिंगल कॉलम सेंसिटिव मैनोमीटर। सेंसिटिव मैनोमीटर दो तरह के थे। सेंसिटिव मैनोमीटर कितने तरह के थे, दो तरह के। ये था आपका सिंगल कॉलम सेंसिटिव मैनोमीटर। अब हम पढ़ेंगे इंक्लाइंड ट्यूब सेंसिटिव मैनोमीटर। ध्यान दीजिएगा क्या पढ़ेंगे, ये सिंगल कॉलम सेंसिटिव मैनोमीटर था, अब हम पढ़ेंगे इंक्लाइंड ट्यूब, इंक्लाइंड ट्यूब सेंसिटिव मैनोमीटर। देखिए शॉर्टकट में काम चला दिए, कुछ नहीं करना, अभी वही रहेगा। बस क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा, ये पाइप वही रहेगा, बेसिन वही रहेगा, पाइप वही रहेगा, बेसिन वही रहेगा, ठीक है। बस क्या अंतर आएगा कि इसको ले जाएंगे ना, नहीं इसको ले जाना नहीं, पाइप यही रहेगा, बेसिन यही रहेगा। क्या करेंगे कि यहीं से ना एक पाइप लगा देंगे इंक्लाइन ट्यूब का। कैसा लगा देंगे मेरे लाल, एक इंक्लाइन ट्यूब वाला पाइप लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एक इंक्लाइन ट्यूब वाला पाइप, ठीक है। और देखिए पानी कहाँ तक है भाई, यहीं तक, मतलब कोई भी लिक्विड हो सकता है, कोई भी लिक्विड कहाँ है, यहीं तक, ठीक है। यहाँ क्या था आपका बिंदु ए है ना, यहाँ क्या था आपका बिंदु ए था। बिंदु ए से ऊंचाई कितनी थी, H1। यहाँ क्या है भाई, पारा भरा है, यहाँ क्या भरा आपका, पारा भरा हुआ है ना। फिर कितने ऊंचाई तक पारा भरा है भाई, कितने ऊंचाई तक, H2 ऊंचाई तक। कितने ऊंचाई तक पारा भरा है आपका, H2 ऊंचाई तक क्या भरा है भाई, पारा भरा है ना। जिसकी लंबाई कितना है, मान लेना लंबाई L है, इसको H2 ना लिख कर सिर्फ हम क्या लिख सकते हैं, H लिख सकते हैं, ठीक है। जिसकी लंबाई क्या है, H। लेकिन ये झुका कितने पर, अल्फा 4 अंश, ठीक है, अल्फा 4 अंश होता है, ठीक है। अब देखिए इसका घनत्व कितना है, ρ1, और इसका घनत्व कितना हो जाएगा, पारे का घनत्व ρ2। कुछ नहीं करना है, सेम वही हम कहें कि एक क्या है, बेसिन है, एक क्या है, बेसिन है ना। स्ट्रक्चर बस वही है, बस इसको वर्टिकल की जगह क्या कर दिया, थोड़ा सा बेंड कर दिया गया, ठीक है। तो समीकरण बनाना शुरू करिए, Pa प्लस आएंगे, क्या हो जाएगा आपका, ρ1GH1 है ना, माइनस, अब यहाँ तक चले गए, यहाँ तक चले गए, यानी यहाँ तक चले गए, है कि नहीं। अब ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ρ2GH इज इक्वल टू 0। देखिएगा H लिखे हैं, हमेशा वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर करते हैं, तिरछा वाला डिस्टेंस को नहीं। तो यहाँ से जैसे कि A B पर जैसे हम आए हैं, हम चले गए B डैश पर, और यहाँ से वर्टिकल डिस्टेंस क्या मेजर कर लिए, H। यानी हम कहते हैं Pa इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कहेंगे ρ2GH माइनस ρ1GH1। लेकिन देखिएगा, लेकिन आपके पास निशान इस पे बने रहते हैं, कितना mm है, निशान किस पे बने रहते हैं भाई, इस पे बने रहते हैं, ठीक है। निशान इस पे बने रहते हैं, तो ए वाला हमको आना चाहिए कि आखिर में L कितना। आप इसको नहीं मेजर कर सकते, निशान इस पे बने होते हैं, ठीक है। तो साइन अल्फा इक्वल टू क्या ले लेंगे, क्या हो जाएगा भाई, लंब बटा में कर्ण, यानी L अपान में क्या हो जाएगा आपका, नहीं H अपान में L, H अपान में क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो H के जगह क्या रख देंगे, L साइन अल्फा। कितना रखते हैं भाई, L साइन अल्फा, हो जाएगा ना। देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखिए क्योंकि निशान ए बना रहता है ना, तो ए क्या हो जाएगा आपका L। यही माप, यही हम इस निशान को देख लेंगे कितना तक पारा गया हुआ है। और साइन अल्फा, अल्फा कम से कम बता रहे थे 4 अंश रखा जाता है, अब 5-6 रख सकते हैं, है ना, 4 अंश कम से कम। तो क्या हो जाएगा, L साइन अल्फा से H निकाल देंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे, आ जाएगा कि यहाँ प्रेशर कितना है, ठीक है। तो यहाँ आपका कंप्लीट होता है सिंपल मैनोमीटर। हाँ, सिंपल क्या होता है, मैनोमीटर। कल हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल मैनोमीटर। उससे पहले हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल है क्या। यदि न्यूमेरिकल है तो लगाते हैं, अच्छा न्यूमेरिकल हो तो ठीक है। अच्छा सा न्यूमेरिकल हो तो हम क्या करते हैं, लगाते हैं। क्या करेंगे, नहीं न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है, ये सब न्यूमेरिकल है। अब डायरेक्ट क्या शुरू हो गया आपका, डिफरेंशियल मैनोमीटर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो न्यूमेरिकल हम लगाए हैं ना, या हम लगाए हैं या जो हम लगाएंगे,
ऐसा नहीं है सेंसिटिव मैनोमीटर पर न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन सेंसिटिव मैनोमीटर वाले आपके एग्जाम में नहीं आते। आपके एग्जाम में यूट्यूब मैनोमीटर वाला जो हम बताए हैं उसी टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, चीज़ें समझ रहे हैं आप, मेरे बिलीव करिए, जो हम बता दिए, जो हम पढ़ा दिए, उसके बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में डिफरेंशियल मैनोमीटर के साथ। गुड लक।